प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन। महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। काशी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं सभी श्रद्धालु। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की काशी अयोध्या में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज प्रयागराज का 42वां दिन है। महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। काशी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। मंदिरों में दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर यह बड़ा अपडेट है। काशी अयोध्या में भी भीड़ देखने को मिल रही है। पांच तस्वीरें 42वें दिन की। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। लगभग 9 लाख लोग अब तक सुबह के 9 बजे तक स्नान कर चुके थे और ट्रेन में भारी भीड़ की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जेपी नड्डा ने आस्था की डुबकी लगाई, वो तस्वीरें। और अब तक 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, कुंभ पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा ने भी डुबकी लगाई है और अलग अलग राज्यों की, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। 60 करोड़ से ज्यादा इस वक्त लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए 42वां दिन है और यहाँ देखिए शिवरात्रि तक क्योंकि स्नान होगा, महाकुंभ चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना अभी जारी है। 26 फरवरी का स्नान लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। महाशिवरात्रि पर स्नान जैसा महासंयोग है, अमृत स्नान जैसा महासंयोग है। 31 सालों बाद बुधादित्य और त्रिग्रही का योग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर निशीत काल में पूजा का महत्व है। 26 फरवरी को रात 12:27 पर निशीत काल, 12:27 पर 49 मिनट के लिए बनेगा निशीत काल। तो अमृत स्नान जैसा संयोग शिवरात्रि के दिन बन रहा है 12:27 पर। ऐसे में इस वक्त पर जो भी आस्था की डुबकी लगाते हैं उनको अमृत स्नान जैसा ही लाभ प्राप्त होगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। और 26 तारीख, क्योंकि अब 3 दिन बाकी बचते हैं, 23 तारीख हो चुकी है, 23 तारीख ये लास्ट वीकेंड है और उसके बाद 24, 25 और 26 3 दिन का और स्नान बाकी है। 3 दिन के लिए महाकुंभ और चलने वाला है। आस्था के इस जन सैलाब में लोग उमड़ते हुए नजर आए और पंकज वहां से लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। पंकज, आज ये आखिरी वीकेंड है महाकुंभ का, 3 दिन बाकी बचते हैं। आस्था के सैलाब के लिए लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए बिल्कुल, अब अगर बात करें तो 42वां दिन है आज महाकुंभ का और इसके बाद से सिर्फ 3 दिन का वक्त रह जाएगा जब महाशिवरात्रि की वो पावन घड़ी आएगी। और आप देखिए कि भगवान शिव का इस कुंभ से कितना खास महत्व है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब समुद्र मंथन में मंदार पर्वत के साथ जब मंथन किया गया था तो विष भी निकला था और उस हलाहल को भगवान शिव ने धारण किया था। तो सोचिए महाशिवरात्रि आ रही है, कुंभ का मौका है, वही ग्रह नक्षत्र का योग जब समुद्र मंथन हुआ था वैसे ही इस वक्त भी महाकुंभ के दौरान वैसे ही संयोग बन रहा है, वही महायोग बन रहा है। और इसलिए लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद उनको है कि हमें भी उसी तरह से पावन जो है पुण्य मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, जैसा कि समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें मिली थी देवताओं को। उसी चाहत में लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर अब आंकड़ों की बात करें तो सुबह 8 बजे तक जो आंकड़ा था वो 31,70,000 के आसपास पहुंच चुका था। तो आप सोचिए आज रविवार का दिन है और जैसे दिन चढ़ेगा आप उम्मीद करें, और ये पूरी उम्मीद भी है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि आप पीछे 2-3 दिनों के ट्रेंड को देखें तो चाहे वो वीकडेज ही क्यों ना हो, और ये तो वीकेंड की बात आ गई, तो वीकडेज में भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हर दिन स्नान किया है। तो अपने आप में दिखाता है कि इस पावन पर्व महाशिवरात्रि में कुंभ में नहाने का महत्व क्या है, कुंभ में आकर स्नान करने का महत्व क्या है। और उसी महत्व को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की, क्योंकि लोग लगातार पहुंच रहे हैं और नो व्हीकल जोन तो घोषित किया ही गया है। उसके साथ साथ मेले के अंदर क्राउड मैनेजमेंट को भी विशेष तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए मौसम इस बार साथ देता नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले तक गर्मी काफी थी, लेकिन अब मौसम पिछले 2 दिनों से काफी सुहाना बना हुआ है। तो दिन के वक्त भी जो भीड़ थोड़ी सी कम नजर आती थी, अब वो दिन में ही भीड़ नजर आ रही है। और आज तो देखिए रविवार का दिन है, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अवकाश पे होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, तो बजाय किसी पर्यटक स्थल पर घूमने के धार्मिक पर्यटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे प्रयागराज। और यही वजह है कि चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह पर भीड़ नजर आ रही है। और यही वजह है कि प्रशासन को उन जगहों पर खास तौर से फोकस रखनी पड़ रही है
कि वहां पर अव्यवस्था ना बन पाए। आप देखिए रेलवे स्टेशन पर हर दिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है, यानी कि जिसकी ट्रेन है सिर्फ वही अंदर प्रवेश करेगा। आरक्षित टिकट वाले जो श्रद्धालु हैं वो गेट नंबर 5 से अंदर प्रवेश करेंगे। और कमोबेश एक स्टेशन पर नहीं, यहाँ जितने स्टेशन बने हैं, जितने हॉल्स हैं या जितने छोटे स्टेशन हैं, हर जगह यही व्यवस्था है। अगर बात करें तो बीते दिनों की बात में एक आंकड़ा आया है कि जो तमाम टोल्स, चाहे वो कानपुर से आए, वाराणसी से आए, रीवा की तरफ से आए, तो उसके जरिए करीब 90,000 निजी वाहनों ने प्रवेश किया है प्रयागराज कुंभ के लिए। तो अब सोचिए जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उसके जरिए कितने लोग आए होंगे। तो लोगों में क्रेज जो है इस संगम में स्नान करने का, इस महाकुंभ के दौरान आकर तीर्थराज नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। अच्छा, सुना कि इसके आसपास के जो रोड्स हैं वो भी ब्लॉक हो रखे हैं और काफी तादाद में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। और ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि बात अगर काशी अयोध्या की जाए तो वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि सीधे लोग यहां से स्नान के बाद काशी और अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरह के ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संगम में स्नान करने के बाद अयोध्या या काशी की ओर जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले काशी अयोध्या पहुंच जा रहे हैं, वहां पे दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के, श्री राम के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो वापस पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लान जो है वो प्रशासन के हक में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफा दबाव ना बने, क्योंकि अगर सभी संगम स्नान करेंगे और फिर सभी अप्रोच करेंगे वाराणसी अयोध्या, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक पर दबाव बन जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं और ज्यादातर लोग ऐसे अब बन रहे हैं क्योंकि सभी स्मार्ट तरीके से यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आप यहाँ पर आएंगे, नो व्हीकल जोन होगा, आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो वो जो पहले है वो वाराणसी पहुंच जा रहे हैं, पहले अयोध्या पहुंच जा रहे हैं, चित्रकूट पहुंच जा रहे हैं। और खासतौर से जो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो लोग आ रहे हैं, रीवा होते हुए आ रहे हैं, तो वो चित्रकूट होकर ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक पर्यटन के लिहाज से उनका ये जो प्लानिंग उन्होंने की संगम पहुंचने की, वो भी कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है। और देखिए इस बार तो महाशिवरात्रि का ये खास पल आने वाला है, तो उसको लेकर खबर ये भी आ रही है कि एक बार फिर से आज सीएम योगी पहुंच सकते हैं। जो अभी तक की जानकारी उसके मुताबिक सीएम योगी आएंगे और एक बार फिर, हालांकि कल भी उन्होंने चर्चा की अधिकारियों के साथ में कि संगम स्नान करने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। पंकज, आपके लिए क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ पर आ रहे लोगों से आप बातचीत करें यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, और आस्था की डुबकी लगाने के बाद किस तरह की अनुभूति हो रही है, इसको लेकर अगर आप बातचीत कर पाए लोगों से? देखिए बिल्कुल, हम लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं और लोग आते भी यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और वो यहाँ से एक बहुत ही सुखद अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। एक भाई हमारे साथ पहुंचे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम मुकेश रावत है। मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ और मैं ऑकलैंड सिटी में रहता हूँ वहाँ पे। और महाकुंभ का पावन अवसर था और उसी टाइम पे मैं एनुअल लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो कुछ टाइम से बिज़ी चल रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो अब ये समय निकाल के आ गए। और आज सुबह सुबह ही मैंने अपना स्नान सब कंप्लीट किया है और आज इधर ही हैं, तो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए न्यूजीलैंड से भाई साहब आए हैं और कैसे वो अनुभूति लेकर ऐसे जा रहे हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं चेहरे पर। देखिए वो एक भाव, जो संतुष्टि का भाव है, माँ गंगा से मिलन का भाव है, वो साफ नजर आ रहा है। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ है। जी, कहाँ से है सर आप? मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। जी, हम देख रहे हैं कि राजस्थान, महाराष्ट्र, देश के हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये जो संगम है सिर्फ नदियों का संगम नहीं, लोगों का संगम भी कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों का। क्या अनुभूति हुई, कैसा आनंद मिला आपको यहाँ आकर? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को। उन्हीं के नेतृत्व में ये बहुत ही विशाल महाकुंभ जो आयोजन हुआ है, ये उन्हीं की मेहनत का फल है। और पब्लिक में जो हमारे हिंदू भाइयों में एकता का मैसेज जाता है, इससे बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, हाँ। देखिए युवा भी बहुत सारे पहुंच रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं, तो उनसे ही बातचीत करेंगे। जी, कहाँ से आए हो आप? हम टेकरी एमपी से। एमपी से पहुंचे हो, क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? बहुत कुछ लेके जा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम आज तक देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। कितनी पब्लिक वगैरह और व्यवस्था, बातें अलग की यहाँ की। आनंद आया ना? आगे बहुत आनंद आया जी, एकदम शांति माहौल में आए। क्या अनुभव रहा आपका, यहाँ क्या लेकर जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा सोच कर आए थे। बहुत परेशानी होगी, लेकिन यहाँ तो परेशानी नाम की कोई चीज़ हो सकता है, घर में परेशानी हो, लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लगी। इतनी अच्छी व्यवस्था, शायद अकल्पनीय व्यवस्था है ये। इसके लिए हम तो मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा महाकुंभ, जिसने पूरे भारतवर्ष को एक जगह समेट कर रख दिया, और इतनी शानदार व्यवस्था के साथ सभी बहुत अच्छी तरीके से नहा के अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं तो ये मानो कि ईश्वर के रूप में ये दोनों पधारे हैं, जिससे ये सारा ये कुंभ पूरा होने को जा रहा है।
ये कुंभ देखिए एक तो विशेष है कि 44 साल के बाद आया है, खास क्यों है? मतलब आपने क्या अपने किसी परिवार को, माता पिता को आपने स्नान कराया कि क्यों खास आपके लिए हो गया ये कुंभ इसलिए खास हो गया क्योंकि 144 सालों के बाद तो लगा ही है। सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई गई है। किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे को इस कुंभ में नहीं हुई है। हम मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आए और बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है और सभी को बहुत पुण्य का लाभ यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या इस कुंभ ने परिवार को भी जोड़ा, क्योंकि सबने एक साथ मिलकर प्लान की कि चला संगम चला जाए? सर सही बात है, ये परिवार हमारे माँ पिताजी को साथ में लेके आया हूँ और भी हमारे बुजुर्ग भी साथ में हैं, इनको साथ में लेके बहुत शांति से हमने दर्शन किए, सब माँ कुंभ में स्नान किया, बहुत अच्छी है। हर हर महादेव, हर हर मोदी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज।